एक दो साधक ऐसे भी थे कि भाई ये तो हमने है ना वो बागेश्वर धाम की तरह लगे हैं और इन्होंने तो हम गए और हमारे बारे में सारी बात बता दी, किसने कहाँ से किया, जो मर चुके उनके उनके नाम तक बता दिए। तो अच्छा कहना, बुरा लगा तो बुरा कहना। मैं तुझे एश्योरेंस देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, मेरे पास आएगा तो मैं पैसे नहीं मांगूंगा, ताउम्र ठगूंगा नहीं। दूसरी बात, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे रास्ता पता होगा, मेरे वश में होगा तो मैं कह दूंगा कि जी ये है, मेरे वश में नहीं होगा तो मैं हाथ जोड़ के कहूंगा आप और किसी स्थान पर जाएं, किसी भी धर्म गुरु के पास जाकर के रास्ता पूछें, सॉरी मुझे नहीं पता, इतना ही तो बोलना। बस कौन आए? आपने बच्चों के लिए बता दिया, जी, और कौन आए? मेरे पास तो कोई नहीं आए, लेकिन धाम में हर कोई आए। हाँ बालाजी का जी धाम है, जी सनातन धर्म का धाम है। जी। मैं यहाँ गुरु परंपरा से, पूरी संप्रदाय से, गुरु परंपरा से महंत की गद्दी पर गुरु महाराज ने मुझे बैठा बैठा रखा है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो ये कहते होंगे भाई मैंने उस गुरु का नाम ले रखा है, मैंने उन महाराज का नाम ले रखा है, मैं वहां से हूँ, और वो कहीं जाने से मना करते हैं, या मैं किसी और का नाम ले रखा हूँ तो मैं महाराज जी के पास आऊंगा तो मुझे कोई दोष तो नहीं लगेगा? महाराज जी कोई ये तो नहीं कहेंगे भाई तू मेरे को गुरु बना और फिर ऐसा काम कर? देखो, मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा था कि बेटा, गुरु और शिष्य का संबंध केवल शरीर तक नहीं होता। समस्या है सनातन जी परंपरा के जी। लिए, जब हम कहीं जाते हैं मार्केट में या बहुत सारे बड़े शहरों में, पर्चे मिलते हैं 24 घंटे में प्यार वापस पाएं, वशीकरण कराएं, मुठकरणी करवाएं, मनचाहा प्यार पाएं, फलाना बाबा खान, फलाना बाबा वो, फलाना बाबा वो, इस टाइप का इतना बड़ा प्रपंच चला हुआ है। और मतलब ऐसे ऐसी चीजें चली हुई, लोग सनातन को छोड़ के उनके पास जा रहे हैं अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए। अब इस समस्या को आप किस, क्योंकि यूथ बड़ा दिल मजबूत नहीं है और प्यार के चक्कर में वो वहां पे धक्के खा रहा है, पैसे भी लगा रहा है। इस टाइप की वैरायटी क्या यहाँ पे आए? मेरे पास आते हैं, आए नहीं, आते हैं और आगे भी आएंगे। कल ही मैं विदेश से वीडियो कॉल से बात कर रहा था, क्योंकि वो बोले हम 5 साल तक देश में नहीं आए। रोजगार बहुत ज्यादा है जी और पढ़े लिखे भी बहुत ज्यादा है, जी। लेकिन वो उनको पता ही नहीं कि नौकरी कब मिलेगी कब नहीं। अब वो ज्योतिषियों के चक्कर में, मुझे नहीं पता आप ज्योतिषियों को कितना सही या गलत मानते हैं। ज्योतिष विज्ञान है, और मैं, आप प्रश्न करो, वीडियो लंबी होगी, मैं सीधा इसका उत्तर देता हूँ। घरों में जी स्पेशली लड़कियों की, जी लेकिन लड़के भी इंक्लूड कर सकते हैं, लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। जी। बहुत सारे रिश्ते आ चुके होंगे, शायद लड़की एग्री नहीं है, क्योंकि ये वो कॉमन समस्या है जो मैं समाज में भी देखता हूँ। और फोन भी बहुत आते हैं कि भाई हमारे घर में छोरी नौकरी भी लग रही है पर ब्याह नहीं हो रहा, हुआ तो कैंसिल हो जावे। क्या इन बातों का अध्यात्म से जोड़ा जाए? 1000%। या तो प्रारब्ध, पूर्व जन्म कृत संचित पाप कर्म है। तो क्या वो सुधर जाएंगे? 1000%। प्रारब्ध को जीता जा सकता है पुरुषार्थ करके। आज कुछ पूजा ऐसी हैं, हम भगवान को मानते हैं, जिसकी शादी नहीं हो रही वो भगवान को मानती है, मंदिर में जा रही है। पीछे आश्रम में देखा हूँ जी। कि महिलाओं में भूत आ गया, प्रेत आ गया, पुरुषों में भी आते हैं पुरुषों में भी आते हैं। खूब। किसी संत ने, किसी संत तो नहीं कहूँ, किसी आदमी ने कहा, बड़े महान आदमी ने, जी। कि भाई जगदीप ये है ना फंड है, अब किसी में माता आ गई, किसी में हनुमान आ गया, इसमें भगत सिंह चंद्रशेखर क्यों नहीं आते? आते हैं भगत सिंह चंद्रशेखर, कौन कहता नहीं आते? आते। आते हैं। पहली बात तो मुझे ये बताओ, जब भगत सिंह कोई भूत प्रेत तो थोड़े ही है कि किसी में भी आ जाएंगे। एक बात जी। तो सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। भाई आज का जो इंटरव्यू है, हमारे साथ हैं दिनेश पुरी जी महाराज। महाराज जी नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जी, जय सिया राम। महाराज जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, भगवत कृपा है, जी मालिक की दया है। जी। इंटरव्यू किया था महाराज जी आपका महाशिवरात्रि से कुछ दिन पहले। जी वो वीडियो में थोड़ा सा लेट डाल पाया, लेकिन उस वीडियो के बाद आपके आश्रम में आए भी हैं बहुत सारे साधक। जी उनका फोन आया कुछ लोगों का, जी हम आश्रम में गए थे, हवन में हमने पार्टिसिपेट भी किया। और मैं बोला भाई पार्टिसिपेट किया तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? यूं बोला जी ऐसा होगा जैसे नेगेटिविटी भरी थी, या कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस थी, या जो भी बुरा प्रभाव था वो खत्म होगा, दिल सा खुश रहने को होगा भाई, हाँ कुछ खुशी सी हुई। इस बात का क्या असर है? आपने जो सबको हवन करवाया, जो भी उस दिन रुद्राभिषेक हुआ, मैं नहीं आ पाया क्योंकि आना तो मेरे को था, मैं नहीं आ पाया। उस रुद्राभिषेक में ऐसा क्या हुआ कि जो जिन दो तीन लोगों से बात हुई, सबका एक टोन जरूर थी, यार आत्मिक प्रसन्नता से मिली, जैसे किसी बोझ तले दबे थे। देखो, पार्थिव लिंग का अर्चन पूजा
ये शास्त्र सम्मत है, महापुराण में लिखी हुई है। और हमने 4 प्रहर की पार्थिव लिंग का अर्चन पूजा करवाई। दिन में शाम को हवन हुआ, फिर पूरी रात अभिषेक हुआ। मैं स्वयं वहाँ विद्यमान रहा। तो मंत्र की ताकत, मैं 24 घंटे जब भी मुझे होश रहता है, चाहे मैं आलस में रहूं, और मंत्र जपते-जपते मैं सोता हूँ। आसन में बैठ कर के जप किया वो अलग विषय है। खाली टाइम में उठते-बैठते, चलते-फिरते वो चैंटिंग मंत्रोच्चार भीतर चलता रहता है। और मेरा संकल्प यही है कि जो इस स्थान पर आए, धर्म चाहता तो धर्म मिले, अर्थ चाहता अर्थ मिले, किसी भी प्रकार की कामना हो, उसकी कामना की पूर्ति हो, और जो मोक्ष चाहते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हैं, भगवान की कृपा हो। और स्थान का भी अपना एक महत्व है। तो जो लोग आए, ज़ाहिर-सी बात है, या तो पितृदोष से पीड़ित हैं, या कोई नकारात्मक विचार या नकारात्मक कोई शक्ति, नेगेटिव एनर्जी, जिसको आज के समय में हम भूत-प्रेत कह जी, रहे हैं, जी, जी। वो चिपकी हुई है। जैसे स्थान पर आए, वो पूजा की, क्योंकि उस पूजा का मतलब ही यही है। तो ज़ाहिर-सी बात है, वो नेगेटिविटी जैसे ही हटेगी तो आप प्रफुल्लित होंगे, अंदर से एक उमंग होगी, आनंद होगा, तो वो उनको महसूस हुई। जी, इस नाते उन्होंने, मेरे सामने भी एक भक्त आए, जी, उन्होंने कहा कि मैं जगदीप शर्मा छोटी वाले का चैनल देख कर के आ रहा हूँ, जी, और यहाँ आए तो मैंने उनके बिना पूछे, इसी कमरे में जहाँ हम बैठे हैं, वो भक्त सामने बैठे थे, जी, और बिना पूछे मैंने उसको सारी चीज़ें बताई। उसके साथ कोई दिवंगत आत्मा, मृतक आत्मा सूक्ष्म शरीर से, क्योंकि ये जो शरीर है, ये हमारा जो भौतिक शरीर है, और एक होता है कि मेंटल लेवल का, मेंटल शरीर, मेंटल बॉडी, ये फिजिकल बॉडी है। मैं मेंटल बॉडी की बात कर रहा हूँ, मनोमय शरीर की बात कर रहा हूँ। तो मैंने एक नाम बताया कि इस नाम की मृतक आत्मा तेरे साथ आई हुई, तो उसने कहा जी ये मेरे खेत का पड़ोसी है, और ये मर चुका। हुँ, तो मेरा इसके साथ उठा बैठ लेन-देन व्यवहार था। हुँ, तो जो जो आपने नाम बताया। हुँ, फिर मैंने एक नाम और बताया कि तेरे परिवार में इस नाम की महिला है, जीवित है, और कोई ज़मीन जायदाद का झगड़ा चल रहा है। ये महिला तेरे फ़ेवर में है, लेकिन इस महिला के सगे भाई के साथ तुम्हारा ज़मीन जायदाद का झगड़ा चल रहा है। हाँ जी, ऐसा ही है। फिर मैंने एक नाम और बताया कि ये तेरे आस-पड़ोस में रहते हैं, तेरे जी, पड़ोसी हैं। जी, इस नाम का व्यक्ति बोला, हाँ जी, यही है। तो मैंने कहा, थोड़ा-सा अपने व्यवहार को नपा-तुला रखना, हुँ, हुँ, सावधान रहना, प्यार प्रेम रखना, पड़ोसी से झगड़ा नहीं करना है। हुँ, लेकिन कई बार क्या होता है, कोई-कोई आदमी किसी-किसी व्यक्ति के प्रति कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए नकारात्मक हो जाता है कि ना मुझे ये पसंद नहीं है, या मुझे इसका व्यवहार पसंद नहीं है, चाहे हमारा लेन-देन हो या ना हो। ना हो। तो ऐसे विचार जब किसी के मन में उत्पन्न होते हैं, तो वो आदमी हमें किसी भी प्रकार से मानसिक भी, शारीरिक भी, वाणी से भी, वो या कष्ट देगा ही देगा। कष्ट दे सकता है। तो मैंने कहा, देखो मेरे लिए तो सारी दुनिया बराबर है, आप थोड़ा-सा सँभल के रहना। हुँ, और आपके घर में मुख्यतः ये कष्ट संकट हैं, इसका मेन कारण है, मुख्य कारण है कि आपके घर में पितृदोष है। पितृदोष का मैं रास्ता बता देता हूँ। कुछ नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियाँ घर में घुसी हुई हैं, जैसे ये बाहर की आत्मा जो खेत का पड़ोसी तू बता रहा है, ये यहाँ धाम में आ, विधिवत बालाजी महाराज की अर्जी लगा, हुँ, और जगदीप शर्मा जी को तू चाहे तो फ़ोन भी कर देना, जो तुझे यहाँ आकर के लगा। अच्छा लगा तो अच्छा कहना, बुरा लगा तो बुरा कहना। मैं तुझे एश्योरेंस देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, मेरे पास आएगा तो मैं पैसे नहीं माँगूँगा, ताउम्र ठगूँगा नहीं। दूसरी बात, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे रास्ता पता होगा, मेरे वश में होगा तो मैं कह दूँगा कि जी ये है, मेरे वश में नहीं होगा तो मैं हाथ जोड़ के कहूँगा आप और किसी स्थान पर जाएँ, किसी भी धर्म गुरु के पास जाकर के रास्ता पूछें, सॉरी मुझे नहीं पता। इतना ही तो बोलना है। सही बात है। तो भगवत कृपा से जो भी भक्त यहाँ आते हैं, उनकी हर मन की कामना पूर्ण होती है। जी। देखो आप जो भी साधक थे मेरे पास आपका फ़ोन नहीं आया, लेकिन बहुत सारे साधकों के फ़ोन आए। 1-2 साधक ऐसे भी थे कि भाई ये तो हमने है ना वो बागेश्वर धाम की तरह लगे हैं और इन्होंने तो हम गए और हमारे बारे में सारी बात बता दी, किसने कहाँ से किया, जो मर चुके हैं उनके नाम तक बता दिए। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? एक दूसरे बागेश्वर बाबा आपको जान कर के हैरानी होगी, मैं नाम ही बोलता हूँ सीधा। मैं कभी ये नहीं बोलता लंबा-लंबा है, काला-काला है, या 2 आदमी है, सफ़ेद है ना, मैं सीधा नाम ही लेकर के बोलता हूँ। भीड़ से भी जो श्रद्धालु आते हैं, चाहे वो मर चुके हैं या जीवित हैं मैं सीधा बोलूँगा कि मृतक आत्मा का नाम ये है, सीधा बोलता हूँ। या कोई जीवित व्यक्ति उनका नाम हाँ, बोलते हैं। उनका जैसे भीड़ से नंबर लेता हूँ, मैं उदाहरण के लिए मैंने नाम पुकारा, इसी पूर्णिमा मैंने नाम लिया कि मैंने कहा अनिल का नंबर है, अनिल 2 है, तो मैं अगली पहचान बताता हूँ ऐसी कौन। कोई डिटेल भरवाई भी नहीं जाती इधर। ना भरवाएगा कौन? हाँ, क्योंकि मैंने उससे एक पूछा। श्रद्धालु आपका ही चैनल देख के आया था, तो जी, मैंने कहा बेटा अब एंटीना में रेंज नहीं है, हाँ, अब मेरा समय हो चुका। अगली बार जब तू आएगा त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को, तो स्वस्तिक कॉल आ जाएगी। मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा, मैंने कुछ पूछा ही नहीं। हुँ, यदि मैंने झूठ बोलनी होती तो मैं उसको कुछ भी बोलता। तो मैंने हुँ, कहा बेटा अब मेरे पास अब वो आँख में नूर नहीं है, मेरे चित्त में प्रकाश नहीं है, हुँ, और वो समय हो चुका था, पूरी रात जाग रहे थे, सुबह के 10 बज गए।
सुबह के 10 बजे। सुबह के 10 बज गए, तो शरीर की अपनी एक क्षमता भी है। पूरी रात अभिषेक कर रहे थे ना 4 पहर जी, का, जी, जी, जी। तो करीबन रात में 8 बजे से हम शुरू हुए थे और सुबह के 8 बजे और सुबह के दिन के 10 बज चुके थे, 10 बज कर के 25 मिनट हो चुकी थी, 10:30। तो मैंने कहा बेटा अब मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, अब मैं नहाऊँगा, स्नान इत्यादि करूँगा, या तो आप पूर्णिमा को आ जाएँ या भई रात तक आप रुक जाएँ। अब आप भी आराम कर लें, मैं भी आराम कर लूँ। तो बोला जी मैं त्रयोदशी, चतुर्दशी या पूर्णिमा को आऊँगा। तो भीड़ में से मैं नाम लेकर के पुकार लगाता हूँ। कई-कई बार जैसे पहचान से भी मैं बुला लेता हूँ कि जैसे डायलिसिस चल रही है, उस हॉस्पिटल में डायलिसिस चल रही है, अमुक-अमुक हॉस्पिटल में, दोनों किडनी खराब है, एक मरीज को मैंने पुकार लगाई, क्योंकि उसने अर्जी ही इस दरख्वास्त ही बालाजी के दरबार में लगाई थी कि मेरी डायलिसिस चल रही है, ठीक हो जाए। तो जो आप संकल्प करोगे मैंने तो उस संकल्प को उठाना है। फिर व्यक्ति आता है मेरे पास, आने के बाद फिर मैं, हो सकता है आपकी पत्नी के को कोई कष्ट है तो उसका नाम बता दूँ, इस नाम की महिला है, उसको ये कष्ट है, या इस नाम का व्यक्ति उसको ये कष्ट है, या आपके साथ मृतक आत्मा ही है, वो आपकी पीढ़ी की है या पिता की पीढ़ी से है, इस प्रकार से। तो जो संकेत परमात्मा के मिलते हैं मैं वो बताता हूँ। जी। जी। मेरे पास एक का ये फ़ोन आया था कि भई मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने उनसे पूछा भी, जी, भाई जी, तेरी कोई डिटेल तो नहीं भरवाई कहीं? जी, किसी से तेरी कोई बात तो नहीं हुई? जी। मैं बोला यार मैं तो चेक ही करने गया था। बड़ा अद्भुत है। मैं यही देखने गया था, कोई नाम पूछेगा, कोई बैक डोर से उनको बता देगा। मैं सिर्फ़ यही देखने गया था। समस्या भी थी उसकी ख़ैर, जी, ऐसा नहीं कहते कि समस्या नहीं थी, जी। लेकिन यार गज़ब है वो चीज़। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और विश्वास दिलाऊँ, जी, केवल बताना ही नहीं होता। आप धाम का जो चैनल है श्री बालाजी धाम हास्य फ़ेसबुक, यूट्यूब पर, और मेरे नाम से भी है महंत डॉक्टर दिनेश पुरी जी, या हास्य वाले बाबा जी के नाम से जी, देश-विदेश में, हम नेपाल में भी दिव्य दरबार लगते हैं, पूरे भारत में लगते हैं। जी। तो वहाँ मेरे नाम से ज़्यादा हास्य शहर को जानते हैं लोग। अच्छा वो हास्य वाले बाबा जी, हास्य वाले बाबा जी, तो आप उस पर अनुभव लोगों को देखोगे कि हमने अनुभव डाल रखे हैं कि मेरा ये काम हो गया, मेरा ये काम हो गया, मेरा ये काम हो गया। सिर्फ़ समस्या बताना नहीं, उसका निदान भी। निदान भी होता है, केवल बताने से बात नहीं बनेगी। तो आप, हम दरबार की प्रक्रिया तो हमने बताई नहीं, इसलिए नहीं बताई कि अंदर की गुप्त बातें होती हैं, वो हम कैमरे पर नहीं कह नहीं सकते। कह सकते हम। संकोच लगेगा, अगले का मान-सम्मान घटेगा, क्योंकि घरेलू बातें होती हैं। हाँ, अभी जी, 1-2 के मेरे पास फ़ोन आते हैं। जगदीप भाई हमें पता लगा है वो बागेश्वर धाम की तरह से पर्ची बनाते हैं और सब कुछ बता देते हैं। जी, अब हमें घर की बहुत सारी प्राइवेट बातें हैं, हम उनके पास जाएँगे, वो तो लाउड स्पीकर में हमारी धज्जियाँ उड़ा देंगे। ना ऐसा नहीं है। मैं माइक से तो केवल पहचान बताता हूँ कि इस नाम का व्यक्ति या इस नाम की महिला है, उसकी दरख्वास्त लगी है, अर्जी लगी है, वो आ जाए। वो आते हैं तो मैं माइक हटा देता हूँ, जो मेरा पर्चा लिखने वाला भी है, जी, पर्चे पर मैं समस्या नहीं लिखता, समस्या मौखिक बताता हूँ अगले को। ठीक है। वो कहता है हाँ जी यही बात है। फिर मैं कहता हूँ ये प्रॉब्लम, हाँ जी यही प्रॉब्लम है, इतने दिन से हाँ जी यही प्रॉब्लम है। तो क्या मैं निवारण पर्चे पर लिख दूँ? हाँ जी लिख दो। तो वो साथ में एक राइटर बैठाता हूँ, उसको दूसरी तरफ बैठाता हूँ, जिसकी समस्या है, जो यात्री आए उसको एक तरफ रखता मतलब हूँ, सेपरेट रखते हो ये बात। सेपरेट रखता हूँ कि उसकी बात मेरे तक। यदि पति-पत्नी आए हैं, उनकी भी कोई व्यक्तिगत बात होती है, तो मैं उस माता को कहता हूँ आप यहाँ, और पतिदेव को कहता हूँ आप इधर आओ, और कान में बताने वाली बात केवल उस महिला को ही या उस पुरुष को ही बताई जाएगी कि जी थोड़ा-सा सँभल के चलो, ये आप समस्या है। पति-पत्नी में विरोध है। अब जैसे एक जोड़ा मेरे पास आया तो जी, मैंने कहा कि दोनों को संदेह है, एक-दूसरे पर शक करते, बोले हाँ जी। तो पत्नी कुछ-कुछ कहने लगे, मैं कहा बेटा एक बार चुप, 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 चुप। मैंने पत्नी को इधर किया, पति को मैंने एक नाम बताया कि आप इस नाम की महिला से हो, बोले हाँ जी। तो मैंने कहा अब मैं तेरा फ़ेवर कर रहा हूँ, आगे ऐसे काम मत करना। तो मैंने पत्नी को कहा सब ठीक है, आपको गलतफ़हमी है, हुँ, वो कुछ ठीक भी है, कुछ गलत भी, ऐसा कुछ नहीं है, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, इसकी तरफ से मैं माफ़ी माँगता हूँ, आगे ऐसा मत करना। तो वो इज़्ज़त बची रही, और वो बात आपको भी किसी को पता नहीं चली। जो मेरा साथी जो पर्चा लिखने वाला है उसको भी नहीं। तो पर्चे पर निवारण लिखता हूँ, पहले मैं समस्या बताता हूँ। जब मैं बता ही नहीं पाऊँगा, तो मैं फिर पर्चे पर क्या लिखूँगा? व्यक्ति भी उस पर्चे को फाड़ देगा। जी, और बहुत जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र आपको, अब की बार मैं आपको कह रहा हूँ 12, 13, 14 मार्च, इसी महीने, मार्च का महीना चल रहा है। जी, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 12, 13, 14 मार्च 3 रात्रि को यहाँ दिव्य दरबार लगेगा। रात 9 बजे से लेकर के सुबह तक मैं बैठूँगा, आखिरी व्यक्ति तक मैं निपटाऊँगा। आप उनके ये अनुभव लो, जिसका पर्चा बनता है उन्हीं से पूछो। अब की बार मैं कवर करूँगा। हाँ, कि जी क्या बाबा जी ने कुछ बताया? एक बात, बताया तो कितने दिन का समय लिखा पर्चे पर ये काम हो जाएगा? उसी से पूछ लो ना।
समय भी बता हाँ, मैं देते लिख देता हूँ कि जी ये काम आपका 6 महीने में हो जाएगा या 3 महीने में हो जाएगा। अब उदाहरण के लिए किसी को बच्चा नहीं होता, उदाहरण के लिए जी। बहुत आते हैं, जिन माताओं-बहनों को बच्चे नहीं होते वो या लड़के-लड़के होते हैं, लड़कियाँ-लड़कियाँ हाँ, होती हाँ हैं, जी, हाँ जी, बहुत आते हैं। या किसी को लड़का ही चाहिए है। नहीं, ज़्यादातर तो मेरे पास 99% तो वो आते हैं कि जी बच्चा ही नहीं है, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, आईवीएफ भी करवा चुके, सब नॉर्मल है। सब नॉर्मल है। जी। आईवीएफ भी करवा चुके, फिर भी नहीं हुआ। हुँ, डॉक्टर से दवाइयाँ भी ले ली, फिर भी नहीं हुआ। तो मैं उनको बताता हूँ कि 1 साल के अंदर हो जाएगा या 1.5 साल में हो जाएगा, या केवल आप 7 बार आ जाओ, 7 बार में गर्भ में बच्चा आ जाएगा। कोई हुँ, भी केवल पतिदेव हाज़िरी लगा दें, पत्नी अपने घर में रहे। जो मैंने हुँ, नियम बताया उस नियम से किसी को मैं हर महीने हाज़िरी बताता हूँ। एक व्यक्ति आप अनुभव लेंगे, आगे किसी दरबार में अभी उसको बिटिया हुई है, हुँ, मुंबई से हर महीने आता था, यहाँ 15 पे। साल बाद हाँ, हाँ, यहाँ पर, और मैंने 12 हाज़िरी बताई थी। तो बोला जी मैं मुंबई से हर महीने आऊँगा, पत्नी को वहीं छोड़ के आता था, अकेला आता था, हर हुँ, महीने आता था। और जब वो 12वीं बार दोनों पति-पत्नी आए कि जी अब मेरी आखिरी, धर्मपत्नी जी। गर्भवती है और ये अंतिम हाज़िरी है, अब मैं अपने गाँव में जाऊँगा क्योंकि हुँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी पत्नी की डिलीवरी मेरे गाँव में हो, वहाँ मेरी माँ है और भी बहनें हैं, वो सँभाल लेंगे, मुंबई कौन आएगा? इस हुँ, नाते तो उसकी हुँ, आप श्रद्धा देखो, और वो व्यक्ति जान कर के बड़ी हैरानी होगी, मुझे भी बाद में थोड़ा कष्ट हुआ, रेहड़ी लगाता था बेचारा। मतलब अपना कोई नॉर्मली कोई काम करता था। लेकिन वो बोला कि मैं संतान के लिए हाज़िरी तो लगानी है गुरुजी, आपकी तो कोई फ़ीस है नहीं। हुँ। ऐसे बहुत केस मिलेंगे। ज़्यादातर यहाँ ऐसे आते हैं कि जिनके घर में नकारात्मक शक्तियाँ हैं, सोपन में दबते हैं या घर में कुछ आवाज़ सुनाई देती है। हाँ, मेरा अब अगला सवाल यही है जी, कि आपके पास कौन आए? आपने बच्चों के लिए बता दिया, जी। और कौन आए? मेरे पास तो कोई नहीं आए, लेकिन धाम में हर कोई आए। हाँ, बालाजी का जी, धाम है, जी, सनातन धर्म का धाम है। जी। मैं यहाँ गुरु परंपरा से, पूरी संप्रदाय से, गुरु परंपरा से महंत की गद्दी पर गुरु महाराज ने मुझे बैठा बैठा रखा है। तो जो भी श्रद्धालु आते हैं, मैं तो सभी को अटेंड करता हूँ। हुँ, ज़्यादातर लोग वैसे तो जैसे आजकल कोर्ट कचहरी के लफड़े हैं, वो भी आते हैं, उनको भी हम रास्ता बताते हैं, मंत्र पाठ देते हैं। कुछ हम माइक पर इसलिए नहीं बता सकते, जैसे झूठे रेप के केस लगा दिए। अब वो जीत गए तो वो चीज़ें थोड़ा समाज में बोला बचते हैं, गुरुजी हमारा काम हो गया, हम माइक पर नहीं आना चाहेंगे, कैमरे हुँ, पर नहीं हुँ, आना हुँ, चाहेंगे। हुँ, कई घरेलू झगड़े हैं, कई मर्डर केस वाले हैं, वो जीत जाते हैं, तो वो खुद ही कहते हैं गुरुजी रहने दो। हम हुँ, भी कहते हैं कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें ऐसा हुँ, कुछ है नहीं। हुँ, हुँ, कुछ खुद कहते हैं कि जी हम बताना चाहेंगे अपने अनुभव। तो जिनके हुँ, कोर्ट कचहरी के लफड़े हैं या किसी भी प्रकार की समस्या हो, ज़्यादातर वो आते हैं जो नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति से पीड़ित है, क्योंकि ये धाम मेहंदीपुर बालाजी की तर्ज पर है। जो मेहंदीपुर बालाजी में तो भोग प्रसाद का सिस्टम और व्यवस्था कोरोना के बाद बदल दी गई। हुँ, लेकिन हमने वही रखी है, अर्जी लगती है, दरख्वास्त लगती है, 3 देवता हैं, हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज, श्री भैरव बाबा, कोतवाल कप्तान, साथ में श्री प्रेतराज सरकार, वो तीनों मंदिर, तीनों देवता यहाँ विराजमान हैं धाम में। गणेशपुरी जी महाराज की समाधि भी यहाँ बना रखी है हमने। बाबा महंत गणेशपुरी जी महाराज बैठक में बैठे हैं, समाधि वाले जी। महाराज की भी आप फ़ोटो लेना। तो ज़्यादातर आते हैं कि जी मेरे घर में मुझे लगता है किसी ने कुछ करवा दिया। मैं कहता हूँ कैसे? जी आवाज़ आती है हमें। घर में कुछ-कुछ आवाज़ें आती है, जैसे छत पर कोई चल रहा है हुँ, या सोते-सोते हम दब रहे हैं, या 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, 15 साल हो गए, जो कुछ करते हैं कर्ज में जा रहे हैं, धंधा चल ही नहीं रहा। नेपाल तक के लोग आ रहे हैं, जयपुर से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार से आ रहे हैं। इसी पूर्णिमा मुज़फ़्फ़रपुर बिहार से श्रद्धालु आए थे, पटना से श्रद्धालु आए थे, नेपाल से आए थे। तो हुँ, दूर-दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, किसी भी प्रकार की समस्या हो, बच्चे नहीं हो रहे या काम-धंधा नहीं चल रहा या घर में कोई नकारात्मक शक्तियाँ, आप दरबार में देखोगे दुनिया भर के भूत-प्रेत चिल्लाते मिलेंगे। मैं किसी को स्पर्श भी नहीं करता, हुँ। केवल एक मंत्र पाठ करता हूँ और श्रद्धालु को भी मैं मंत्र ही बताता हूँ कि आप ये मंत्र पाठ करें। बहुत आते हैं कि जी मैंने दुनिया में पता नहीं कहाँ-कहाँ घूमा। मैंने कहा जहाँ भी गए हो, भक्ति मत से गए हो तो वो भक्ति चिपकी हुई है, क्योंकि हम किसी के खिलाफ नहीं है, सनातन धर्म के किसी भी मंदिर में जाओ। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो ये कहते होंगे भाई मैंने उस गुरु का नाम ले रखा है, मैंने उन महाराज का नाम ले रखा है, मैं वहाँ से हूँ और वो कहीं जाने से मना करते हैं, या मैं किसी और का नाम ले रखा हूँ, तो मैं महाराज जी के पास आऊँगा तो मुझे कोई दोष तो नहीं लगेगा? महाराज जी कोई ये तो नहीं कहेंगे भई तू मेरे को गुरु बना और फिर ऐसा काम कर? देखो मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा था कि बेटा गुरु और शिष्य का संबंध केवल शरीर तक नहीं होता, फिजिकल बॉडी तक नहीं, ये फिजिकल बॉडी से भी आगे भी जो एक जो मेंटल बॉडी है, मनोमय शरीर है, उसके भीतर कारण में शरीर है, विज्ञान में शरीर है। गुरु और शिष्य का संबंध शाश्वत है, सदा था, सदा सदा रहेगा। कब तक? जब तक शिष्य स्वयं शिवो हम न हो, स्वयं परमात्मा में न मिल जाए। तो मेरे गुरु महाराज ने तो ये मुझे कहा था कि ये मंत्र है, ये मैंने दीक्षा दी, अब आप स्वतंत्र हैं। कहीं जाएँ, किसी गुरु के पास जाएँ, मैं सदैव आपके साथ हूँ। तो वही चीज़ मैं अपने श्रद्धालु को बोलता हूँ। जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं, पहली बात तो मैं ज़बरदस्ती गुरु नाम क्यों दूँगा?
जबरदस्ती मंत्र पाठ क्यों दूंगा, एक बात। दूसरी बात, आप कोई गुरु नाम लेने मेरे पास नहीं आ रहे, आप कोई विशेष आपका संकट है, कोई कष्ट है, आप कष्ट कटवाने आ रहे हो, आप आए, मैंने आपको एक रास्ता बताया, आप उस रास्ते पर चले, आपका वो दुख दूर हो गया। आपकी श्रद्धा जिस गुरु में है उसी गुरु के प्रति रखें, जिस गुरु ने आपको नाम दे रखा उसी गुरु के नाम को आप जपते रहें, या तो अपने गुरु महाराज के पास जाएं, उनको अपनी समस्या कहें कि महाराज जी मैं पीड़ित हूं, और यदि वो मना कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, या वो आपकी समस्या नहीं सुन रहे, तो कोई नहीं, गुरु सब एक होते हैं। आप उन गुरु के मंत्र को जपते रहें, हमारे पास आए, हम जो आपको रास्ता बताएं उस रास्ते पर चले, आपकी समस्या खत्म होगी। और मैं तो जो श्रद्धालु मेरे से गुरु मंत्र या गुरु दीक्षा लेकर के भी गए हैं, मैं तो उनको यही कहता हूं, मैंने अब जो देना था दे दिया, जो मैं बताऊं उस रास्ते पर रहना, कभी कोई समस्या आए तो मुझसे मिल लेना, और अपना विकास, अपनी उन्नति, अपना कल्याण करने के लिए सनातन धर्म के किसी भी मंदिर में जाएं, किसी भी तीर्थ में जाएं, किसी भी गुरु के पास जाएं, और जब भी किसी महात्मा को देखो उनके दर्शन करो, दंडवत करना, 5-10 रुपए 20 रुपए यदि दक्षिणा है तो दक्षिणा दें, फल फूल है तो फल फूल दें, और उनके आशीर्वचन लें। संत महात्माओं के आशीर्वचन लेते रहने चाहिए। और मैं भी, आपको जानकर हैरानी होगी, अभी कुंभ में गया तो कम से कम 200 महात्माओं के दर्शन किए, और अयोध्या में जाता हूं तो महात्माओं के दर्शन करता हूं, तो मेरे गुरु तो नाराज नहीं होते। और ऐसा कोई महात्मा खाली भी नहीं बैठा कि मेरे कोई गुरु दीक्षा देने के लिए बैठा है, और ऐसा खाली मैं भी नहीं बैठा कि यहाँ जो आएगा मैं जबरदस्ती उसके गले में कंठी पहना दूंगा। सिर्फ रोग निवारण के लिए? हाँ, रोग निवारण के लिए। बहुत आते हैं कि गुरु जी अब की बार हम आपसे गुरु दीक्षा लेंगे, तो मैंने कहा बेटा गुरु पूर्णिमा आएगी तब हम एक विशेष आयोजन करते हैं, वर्ष में एक बार, तब आना, और मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा, एक मंत्र पाठ दूंगा, और उससे आगे भी हम मिलते रहेंगे। केवल मंत्र ले लिया और फिर मिले नहीं, इतना भी नहीं है, बीच बीच में मिलते रहेंगे, क्योंकि कार्मिक गार्बेज, कूड़ा कचरा संसार का चिपक जाता है। जब भी गुरु के पास आओगे तो गुरु सफाई करके भेजेगा, कुछ ना कुछ आशीर्वचन दे करके भेजेगा। एक सवाल जी जो बड़ा आज के टाइम पे चला हुआ है, जी समस्या है सनातन जी परंपरा के जी लिए। जब हम कहीं जाते हैं मार्केट में या बहुत सारे बड़े शहरों में, पर्चे मिलते हैं 24 घंटे में प्यार वापस पाएं, वशीकरण कराएं, मुठकरणी करवाएं, मनचाहा प्यार पाएं, फलाना बाबा खान, फलाना बाबा वो, फलाना बाबा वो, इस टाइप का इतना बड़ा प्रपंच चला हुआ है। और मतलब ऐसे ऐसी चीजें चली हुई, लोग सनातन को छोड़ के उनके पास जा रहे हैं अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए। अब इस समस्या को आप क्योंकि यूथ बड़ा दिल मजबूत नहीं है, और प्यार के चक्कर में वो वहां पे धक्के खा रहा है, पैसे भी लगा रहा है। इस टाइप की वैरायटी क्या यहाँ पे आए? मेरे पास आते हैं, आए नहीं, आते हैं, और आगे भी आएंगे। कल ही मैं विदेश से वीडियो कॉल से बात कर रहा था, क्योंकि वो बोले हम 5 साल तक देश में नहीं आ सकते, भारत में जी। और हमारे घर में कुछ विवाद चल रहा है पति पत्नी का, मेरे बेटे और बहू का। तो क्या गुरुजी महाराज से मेरी बात हो सकती है? धाम कार्यालय में कॉल आई, हम विदेश में हैं। तो मैंने कल उनसे बातचीत की, मैंने कहा 3 महीने में आपका ये काम हो जाएगा। मैं अर्जी बता रहा हूँ बालाजी महाराज की, अर्जी लगाने के कुछ समय पश्चात मैं कॉल करूंगा, एक छोटी सी पूजा यहीं बैठ करके करवा देंगे आपकी, आप विदेश में बैठे रहो, वीडियो कॉल से संकल्प हम करवा देंगे। कई बार हम इन बातों का मजाक उड़ाते हैं कि भाई वीडियो कॉल से ही पूजा हो जाती है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? जगदीप जी, पूजा तो यहाँ जो भी यहाँ सेवक हैं, जो कर्मकांडी हैं, जो विद्वत जन है, जो ब्राह्मण है, पूजा तो वो करेंगे आपके नाम से, संकल्प हो जाता है, वो संकल्प हो जाएगा। अब जैसे भगवान शिव का अभिषेक करवाना है, वो 1-1.5 घंटे की पूजा है, वो ऑनलाइन अभिषेक देख लेंगे, हम लाइव चला देंगे, अभिषेक उनके सामने हो रहा है, ठीक है, और वो वहां 1.5 घंटा अपने घर में संकल्प से होता है संकल्प, और वो 1.5 घंटा अपने घर में आसन लगा के बैठेंगे, और यहाँ उनकी पूजा उनके आंखों के सामने चल रही है। ऐसा नहीं है कि उनसे दक्षिणा ले लेंगे, 1500 या 2000 रुपए की रसीद कटती है। अलग अलग प्रकार के अभिषेक होते हैं, जिसमें सामान भी आएगा, ब्राह्मण की दक्षिणा भी आएगी, घी भी चलता है, सब कुछ। 1-1.5 घंटा, लगभग 1 घंटा श्रृंगी से घी डलता रहेगा शिवलिंग पर। हाँ, ये बताया था। हाँ, तो 2-2.5 किलो 2 किलो घी मुझे लग रहा है, लगता है लगभग। वो श्रृंगी की धार देखी जाती कितना है, फल फूल होंगे, कुछ ब्राह्मण की दक्षिणा, तो वो 2100 रुपए यहाँ फिक्स है, चाहे अमीर हो चाहे गरीबों, नियम सबके लिए एक बराबर है। दूसरी बात, बहुत से श्रद्धालु आते हैं, आगे भी आएंगे, आए भी हैं, बहुतों के काम भी बने, कुछ को मैंने मना कर दिया कि बेटा कुछ कर ले, ये काम यहाँ नहीं होना, आप गलत रास्ते पर हो, अपने मन को समझाओ। अब कोई किसी भी माँ बहन पर उंगली टेक दे और कह दे कि अमुक अमुक बाबा इस महिला को वश में कर ले, मेरे वश में कर दे, ना, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, आपका प्यार सच्चा है, अपनी तरफ से आप सच्चे हो, उधर से वो बहन बेटी भी सच्ची है, दोनों सच्चे हो तो हाँ। कुछ को मैंने कहा कि भाई कोई रास्ता नहीं है,
ये तो सीधी बात है, कानून के हिसाब से चलो कोर्ट मैरिज कर लो। जैसे भगवान कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया, रुक्मणी की इच्छा से किया, इच्छा से किया। कि रुक्मणी ने खुद ने पत्र लिखा कि आप आओ, तो भगवान ने कहा अमुक अमुक देवस्थान में मंदिर में आप जब निकलोगी तो मैं आपको रथ पर चढ़ा करके लेकर के जाऊंगा। तो मैंने कहा यहाँ भगवान कृष्ण वाली थ्योरी अपनाओ आप। और कईयों को मैंने कहा हाँ ये काम हो जाएगा, उनके परिवार वाले मान जाएंगे, आप वाले भी मान जाएंगे, ये काम हो जाएगा, ये पूजा करवा लो, उनका काम हो गया। कुछ को मैंने कहा कि बेटा आप गलत रास्ते पर हो, आप अपने मन को समझाओ, और वो बात बनी भी नहीं, बनी भी नहीं, हुई भी नहीं। तो जो काम मैं अपने ज्ञान बुद्धि विवेक से, अपनी विद्या से, अपनी सिद्धि से देख करके फिर मैं उनकी सहायता करता हूँ। प्यार करना कौन कह रहा बुरी बात है? यदि आप शादी के लायक हो गए, यदि आप विवाह करना चाहते हो, वो भले ही लव मैरिज क्यों ना हो, और उधर से वो बिटिया भी चाह रही है, उधर से वो भाई भी चाह रहा है, दोनों यदि विवाह बंधन में बंधना चाह रहे हैं और दोनों की भाव यदि सच्चे हैं, तो इसमें दोष क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। काल देश समय के अनुसार हमें चलना चाहिए, ये काल धर्म है, ये कली काल चल रहा है, कलयुग चल रहा है, तो इसमें आजकल लव मैरिज आम बात है। आपके और मेरे कहने से तो कोई रुकने वाला है नहीं जी। और ईश्वर को वो भी मानते हैं जी। और यदि वो इस चीज में हमारी सहायता लेना चाह रहे हैं तो मैं तो इसमें कोई बुराई मानता नहीं। तो हम सहायता करते हैं, जहां जरूरत होती है मंत्र पाठ करते हैं, उनको बताते भी हैं और वो काम होते भी हैं, लेकिन कैमरे पर वो चीजें हम नहीं बता सकते। नहीं बताते। जी। दूसरा सवाल आता है, युवा बेरोजगार बहुत ज्यादा है जी और पढ़े लिखे भी बहुत ज्यादा है, जी लेकिन वो उनको पता ही नहीं कि नौकरी कब मिलेगी कब नहीं। अब वो ज्योतिषियों के चक्कर में, मुझे नहीं पता आप ज्योतिषियों को कितना सही या गलत मानते हैं। ज्योतिष विज्ञान है, और मैं, आप प्रश्न करो, वीडियो लंबी होगी, मैं सीधा इसका उत्तर देता हूँ। आए दिन मेरे पास कोई ना कोई युवा आते हैं, जी। हर दिन। जी। आपको हंसी भी आएगी, दुख भी होगा। कई तो ये कहते हैं गुरुजी बाबा बन जाएं। मैं बोला नौकरी तो मिल नहीं रही है। मैं बोला मुझे नौकरी मिली, मैंने छोड़ दी, अपनी स्वेच्छा से छोड़ी। आपने बाबा ही बनना है तो स्वभाव में आओ, पहले नौकरी करते हुए भी बाबा बन सकते हो। मैं तो क्या था कि जब गुरु महाराज ने कहा कुछ हो जाए सेवा मत छोड़ना, मुझे लगा कि अब मुझे एक ही रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि संगत बढ़ने लगी। अब समय में ज्यादा देना पड़ा मुझे, तो डिपार्टमेंट में मैं समय नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने कुछ एक को कहा कि आपको सरकारी नौकरी मिलने के पूरे पूरे योग हैं, 2 साल के भीतर नौकरी मिल जाएगी, आप मेहनत करो। एक छोटा सा मैंने माँ सरस्वती का, भगवान गणपति का मैं आपको पाठ दे रहा हूँ। मालिक ने चाहा तो बहुत लोग आए हैं, अब वीडियो भी बनवा देंगे, आगे बनाने भी लग जाएंगे। जी। इसके अलावा कुछ को मैंने कहा आप बिजनेस शुरू करो, कुछ को मैंने कहा विदेश के योग हैं, आप फाइल लगाओ, आप विदेश में चले जाओगे। तो कोई ना कोई विदेश से मेरे पास कॉल आती है, और अगस्त और सितंबर के महीने में मैं विदेश में दरबार लगाने जा रहा हूँ। जो लोग हमारे माध्यम से आशीर्वाद लेकर के गए हैं, अब वो कह रहे हैं गुरु महाराज आप आओ, स्वागत, आपका स्वागत है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बेरोजगार भी हैं तो उनको सही रास्ता मिले, मार्गदर्शन मिले। अब जब मुझे काउंसलिंग हो, जब मुझे नौकरी मिलनी ही नहीं, मेरे ग्रह नक्षत्र उतने बलवान है ही नहीं, वो मेहनत करते करते यदि कोई अड़चन आ रही है, कोई रुकावट आ रही है, तो उनकी रुकावट को हम दूर करें। अब देश में इतनी जनसंख्या, इतना यूथ है, नौकरियां तो इतनी सी हैं, सबको तो नौकरी मिल नहीं सकती। जी। मेन मुद्दा है पैसा। अरे जब कमाना ही है, मेहनत ही करनी है, तो अपनी खुद की मेहनत करने वाले की, जगदीप जी, कहीं हार नहीं होती, उसको कोई टेंशन नहीं। सरकारी नौकरी हमारे माइंड में, एक दिमाग में ये घुस गया कि कुछ करना नहीं पड़ेगा, फ्री की फोकट की सैलरी मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है, जब मैंने कमा के खाना है, मेहनत करनी है, मैं कहीं भी कर लूंगा मेहनत। तो मैं उन लोगों को दिशा बताता हूँ कि तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, इतने तेरे योग हैं और बढ़िया मेहनत कर। कई पढ़ने वाले बच्चे आते हैं जो 10वीं क्लास के बाद, जी मैं क्या, किस लाइन में जाऊं, क्या मैं साइंस साइड लूं, कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं। कई आते हैं कि जी क्या मैं और हायर एजुकेशन की सोचूं, आईएएस लेवल की सोचूं। तो मैं उनको भी रास्ता बताता हूँ, आध्यात्म से मेहनत तो उनको ही करनी पड़ेगी। जी। जी। तो कैसे भी किसी भी प्रकार की बातें हों, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे कहना नहीं मानते, परेशान हो गए माँ बाप। हो सकता है बच्चा नशे में, हो सकता है बच्चा किसी बुरी संगत में हो। अब माँ बाप परेशान है, भाई बेटा मान नहीं रहा, क्या माँ बाप आ जाएं आपके पास या बेटे को लेके? संभव हो तो एक बार पहले माता पिता आए। दूसरी बात, यदि संभव हो तो बच्चे को साथ लेकर के आए। नकारात्मकता ने उसको घेर लिया, बच्चे का खान पीन, कुछ चीजें हम ऐसी देंगे, बालाजी महाराज के चरणों का जल देंगे, महीने में एक बार महाराज को गंगा जल से मंत्रों से स्नान करवाते हैं, फिर चोला चढ़ाते, वही जल, दिव्य जल संकटधारी कष्टधारियों को देते हैं। उस कमरे का माहौल कैसा हो, बच्चा मान लो स्कूल में चला जाता है, विद्यालय में चला जाता है या बाहर चला जाता है, तो बच्चा जहाँ सोएगा उस कमरे का वायुमंडल, ओरा मंडल, ऊर्जा लेवल यदि उठा लिया जाए, तो बच्चा जैसे ही घर में आएगा, सोएगा, उसको सौपन अच्छे आएंगे, उसकी मेंटल लेवल बदलेगा, घर में आते उसका मन लगेगा। अब तक तो वो कह रहा है मेरा घर में मन नहीं लगता, मन उड़ारी हो रहा है, वो घर में घुसते ही इरिटेट हो जाता है, क्रोध में आ जाता है, घर में घुसते ही गालियां देने लगता है, घर से बाहर ठीक रहता है। इसका मतलब बच्चे का घर में ही माहौल बिगड़ा हुआ है, ऊर्जा बिगड़ी हुई है।
तो बच्चा नहीं कर रहा तो गलत काम करते हैं हाँ, बच्चे। तो बच्चा नहीं कर रहा तो उसकी माँ, उसका पिता, घर का माहौल, घर की ऊर्जा को ठीक करे, बच्चे का घर में मन लगेगा, वो पॉजिटिव होगा। देखो, ऊर्जा को कन्वर्ट किया जा सकता है, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में बदला जा सकता है। तो कुछ मंत्र पाठ मैं दूँगा, कुछ बच्चे को जल पिलाया जाए, यहाँ से भभूत देंगे, कुछ में एक दिव्य धुनी है, वो दिव्य धुनी देंगे कि उस जैसे हम लो बान या गूगल की धुनी देते हैं, इसी प्रकार से तो घर में वो धुनी दें। इससे घर का वायुमंडल, ओरा मंडल, यदि कोई नकारात्मक हवा होगी, दूषित हवा होगी, कोई नेगेटिव एनर्जी होगी, कोई भूत प्रेत होगा तो वो निकल कर के भाग जाएगा। बहुत सारे घरों में जी, स्पेशली लड़कियों की, जी, लेकिन लड़के भी इंक्लूड कर सकते हैं, लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। जी, बहुत सारे रिश्ते आ चुके होंगे, शायद लड़की एग्री नहीं है, क्योंकि ये वो कॉमन समस्या है जो मैं समाज में भी देखता हूँ, और फोन भी बहुत आते हैं कि भाई हमारे घर में छोरी नौकरी भी लग रही है पर ब्याह नहीं हो रहा, हुआ तो कैंसिल हो जावे। क्या इन बातों को अध्यात्म से जोड़ा जाए? 1000%। या तो प्रारब्ध, पूर्व जन्म कृत संचित पाप कर्म है। तो क्या वो सुधर जाएंगे? 1000% प्रारब्ध को जीता जा सकता है पुरुषार्थ करके। आज कुछ पूजा ऐसी हैं, हम भगवान को मानते हैं, जिसकी शादी नहीं हो रही वो भगवान को मानती है, मंदिर में जा रही है, कोई लेकिन गलत चरित्र में भी नहीं है, फिर भी शादी नहीं हो हाँ नहीं हो रही और वो कह रही मैं आस्तिक हूँ, भगवान को मानती हूँ। आप भगवान को तो मानते हो, मैं भारत के प्रधानमंत्री को मानता हूँ, राष्ट्रपति को मानता हूँ, रक्षा मंत्री को मानता हूँ, मैं भारत के कानून को मानता हूँ, लेकिन कोई झगड़ा होगा तो कोर्ट में तो जाऊंगा ना। रही। या केवल मानने से बात बन जाएगी? मानू भी, जानू भी, और रहस्य को जान करके वकील खड़ा करके कोर्ट में एप्लीकेशन डालूंगा तो ही तो बात बनेगी। तो भगवान को मान ही रहे हो, जाना कहाँ है? जिस दिन जान जाओगे उस दिन तो वही पूजा करोगे जो पूजा विवाह करवाने के लिए की जाती है, कि मेरा विवाह हो, विवाह में कोई रुकावट आई हुई तो वो दूर हो, हम हमारे इष्ट देव की वही पूजा करेंगे। वो पूजा करने से आपका वो कष्ट दूर हो जाएगा। अब रूटीनल जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, कीर्तन अटेंड कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, लेकिन आप स्पेशल कुछ पूजा ऐसी हैं, यदि आप वो पूजा कर लोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपके चैनल के ऊपर 1 साल में शादी हो जाएगी, शीघ्र अतिशीघ्र। और हुई है, बहुतों की हुई है, लेकिन अब कह नहीं सकते। कुछ शादियां तो ऐसी भी हुई हैं कि पुत्री पहले विवाहित हो गई थी, बात नहीं बनी, और दूसरी बार शादी नहीं हो रही थी, और भी जान करके हैरानी होगी कि आपको 2 बार शादी होगी, दोनों बार टूट गई। फिर मेरे पास बहुत आते हैं, आज भी आ रहे हैं, आगे भी आएंगे, उनकी तीसरी बार शादी हुई, बच्चे हो गए, आनंद से रह रहे हैं। मैंने उनको सिर्फ वही पूजा करवाई, या तो प्रारब्ध के कारण, या घर में पितृदोष के कारण, या कुंडली में कोई ग्रह बाधा ऐसी है, कोई भी बाधा हो, केवल वो पूजा करने मात्र से, जो शास्त्र में निहित है। यदि आप रोजगार चाहते हो तो भगवान शिव की ये पूजा करें, दुर्गा माँ की ये पूजा करें, हनुमान जी की ये पूजा करें। विवाह चाहते हो कि ये देवता आपके विवाह करने में मदद करें तो आप ये पूजा करें। ये देवता रोजगार को बढ़ाने में आपकी मदद करें तो आप ये पूजा करें। देवता वही है, तरीके अलग अलग हैं। अब कलकत्ता जाओगे, गाड़ी में जाओगे, देर से पहुंचोगे, फ्लाइट है तो फ्लाइट में जल्दी पहुंचोगे। अब फ्लाइट वहां एयरपोर्ट नहीं है तो जाहिर सी बात फ्लाइट से कैसे जा सकते हो? तो हमारे सनातन धर्म में कुछ पाठ पूजा भगवान शिव की ऐसी है। धन चाहते हो तो ये करें, गन्ने के रस से करें। संतान चाहते हो तो घी से करें। रोग निवारण चाहते हो तो कुश के जल से करें। कई बार रोग से बात याद आई, जी, अभी माँ बीमार थी, साथ में बेटा बीमार होगा, फिर पिताजी बीमार हो गए, घर में सारे बीमार पड़े। जी। क्या माने अभी इस बात को? घर क्या? में घर जी। में कोई नकारात्मक हवा है। यहाँ बहुत से परिवार आते हैं, यहाँ आते हैं, उनमें कुछ कुछ बोलने लगता है, संकट बोलने लगता है, कष्ट बोलने लगता है, तो वो कहते हैं जी मंदिर में तुम आज तक भी जा रहे थे, लेकिन ये बोले क्यों नहीं? ये सिद्धियां होती हैं। मेहंदीपुर बालाजी का ये स्वरूप है। यहाँ यदि आपके घर में कोई कष्ट होगा, संकट होगा तो वो बोलेगा जरूर, लेकिन वो हम कैमरे पर नहीं दिखाते, क्योंकि आगे बच्चों की शादियां भी करनी है। मान लो कोई कुंवारे लड़के में, लड़कियों में कोई कष्ट बोलने लगता है तो उसको हम छिपाते हैं, चेहरा हम छिपाते हैं। वो अपनी लोकप्रियता के चक्कर में दिखा देते हैं ना, और तो वो हम दिखाएंगे नहीं, कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इन संकटों से मैं अपने भौतिक जीवन में मैं खुद भी पीड़ित रहा हूँ। और गुरु से मैंने ये ज्ञान लिया है कि जो श्रद्धालु आता है, संकटधारी आता है, उसको हम कैसे ऊपर उठाएं, कैसे उसको आध्यात्मिकता में आगे बढ़ाएं, भौतिकता में आगे बढ़ाएं। यदि गुरु परंपरा से कोई चलेगा और सही में कोई गुरु को मान करके भक्ति करेगा तो वो फलित होगी। तो मैंने गुरु जी से जो ज्ञान लिया, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, कोई श्रद्धालु आता है तो अपने जीवन का 1 साल तो मुझे देना पड़ेगा ना। अब मान लो किसी को बच्चा नहीं हो रहा, 1 साल से पहले कैसे होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 9 महीने तो बच्चा गर्भ में रहेगा ही रहेगा, तो साल 6 महीने, साल सवा साल तो देना पड़ेगा। वो यहाँ आए, आ करके मत्था टेक करके मेरे से विधिवत मंत्र ले जाए। 10 मिनट के भी मंत्र पाठ नहीं है, छोटे छोटे मंत्र पाठ हैं, छोटे छोटे। कैसे भी कर लो, खेत में करो, घर में करो, छत में करो, दिन में करो, कैसे भी करो, कर लो। साल 6 महीने में वो व्यक्ति स्वयं कह देगा कि जी मेरा ये काम हो गया। अब भक्ति ही नहीं करनी तो देखो फिर तो उसका फिर कैसे अब उद्धार कोई होगा? फार्म ही नहीं भरेगा तो नौकरी कैसे ना मिलेगी? ना नौकरी नहीं लगेगी, चाहे उसके घर में कोई मंत्री आता हो। मंत्री जी भी कहेंगे एक बार फार्म तो भर,
फिर मेरे से बात करना। मैं कई बार आपके पीछे आश्रम में देखता हूँ जी। कि महिलाओं में भूत आ गया, प्रेत आ गया, पुरुषों में भी आते हैं पुरुषों में भी आते हैं। खूब। किसी संत तो नहीं कहूँगा, किसी आदमी ने कहा, बड़े महान आदमी ने, जी कि भाई जगदीप ये है ना फंड है। अब किसी में माता आ गई, किसी में हनुमान आ गया, इसमें भगत सिंह चंद्रशेखर क्यों नहीं आते? आते हैं भगत सिंह चंद्रशेखर, कौन कहता नहीं आते हैं? आते? आते हैं। पहली बात तो मुझे ये बताओ, जब भगत सिंह कोई भूत प्रेत तो थोड़े ही है कि किसी में भी आ जाएंगे। एक बात, जी एक बात, जी जो मातृभूमि पर लड़ते लड़ते शहीद होते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, ये शास्त्र में लिखा। एक बात। अब स्वर्ग से वो गमन करके कब आएंगे? जब उन्हीं का कार्यक्रम होगा। अब भगत सिंह का कार्यक्रम करो, भगत सिंह की रागनी गाओ, सब में जोश आएगा। ना आए तो मेरा कान पकड़ के मरोड़ देना। तो भगत सिंह की ऊर्जा ने काम किया। चंद्रशेखर, वो वाघा बॉर्डर पे जब चलते हैं। हाँ, चंद्रशेखर आजाद की रागनी गाओ, आप बाघा बॉर्डर पर फौजियों की परेड देखो, देशभक्ति गीत गाओ, किसी में महाराणा प्रताप, किसी में चंद्रशेखर, सबके रोए रोए खड़े मिलते हैं, रोंगटे खड़े ऊर्जा का स्पंदन मिलता है। तो वो और क्या है, जब गीत माता के गा रहे हो, माता की चौकी, तो भगत सिंह वहां बिना बुलाए क्यों आएंगे? आप उसी माता की चौकी में भगत सिंह के गीत गाओ। आप जी, आपके भी रोए रोए खड़े ना हो तो कान पकड़ के मरोड़ देना। आप महाराणा प्रताप के गीत गाओ। आप में भी यदि वीर या ओज या जोश ना है तो मेरे को कहना। तो वो क्या है? वो जोश क्या है? थिएटर में हम फिल्म देखते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हाँ, तो वो आवेग और क्या है? वो आवेग भगत सिंह है, वो चंद्रशेखर आजाद है। और रही बात, अगस्त्य ऋषि ने भूत प्रेत का जिक्र किया, तुलसीदास जी ने किया, सब महात्माओं ने, सब जितने प्राचीन, तुलसीदास जी का तो जीवन ही एक प्रेत के कारण बदला है। ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा है, हर किसी में ऊर्जा आती है। जो महाराज जी कह रहे हैं उनका अपना ज्ञान है, उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनको दंडवत करता हूं। महाराज जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, मैं उन महाराज जी से पूछ रहा हूं, क्या अपने जीवन काल में महाराज जी कभी हतोत्साहित नहीं हुए होंगे क्या? क्या थोड़े से नकारात्मक या नेगेटिव नहीं हुए होंगे क्या? या डिमोरलाइज नहीं हुए क्या? तो वो नेगेटिव एनर्जी थी। और जब वो महाराज जी पॉजिटिव होते होंगे कि मैं ये काम कर दूंगा, तो वो कोई डिवाइन एनर्जी उनके भीतर आकर के प्रकाश कर रही है कि मैं ये काम कर दूंगा, हाँ ये काम हो जाएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी है, आप इसको भूत कहो, प्रेत कहो। और भगत सिंह के अपने धाम में आप राग निभाओ और पब्लिक को बैठाओ, सब में जोश आ जाएगा। वो चंद्रशेखर आजाद है, वो भगत सिंह है, वो क्या महाराणा प्रताप है। बात सही है जी, हाँ, बिल्कुल हकीकत बिल्कुल। बता रहा हूँ, बाघा बॉर्डर पर आप जाकर के देखो, रोंगटे रोए रोए खड़े होंगे। बस हाथ में बंदूक ही नहीं होती ना, चल पड़े हाँ वो भी। हाँ, और 71 की लड़ाई हुई, 65 की लड़ाई हुई, फौजियों में भगत सिंह ही आया था, महारानी लक्ष्मीबाई आई थी। फौजियों का जोश देखो आप, भारत माता की जय बोलते हुए, हर हर महादेव की जय बोलते हुए फौजियों ने कैसे छक्के छुड़ाए थे। बांग्लादेश अलग किया, पाकिस्तान अलग किया। तो खूब आते हैं, ऊर्जाएं होती हैं। भगत सिंह की ऊर्जा भी है और महारानी लक्ष्मीबाई की ऊर्जा भी, कौन कह रहा नहीं है? उनके नाम के गीत गा करके देखो, फिर पता चलेगा। कोई हमने एक वीडियो बनाई थी महाराज, जी और उसमें आपने जिक्र किया कि गर्दन कट गई फिर भी वो तलवार से लड़ते रहे। जी, जहारवीर गोगाजी महाराज के तो बारे में। किसी ने फोन करके मेरे को ये कहा, यार ये है ना झूठी बात है, ऐसे कभी होता है? ऐसे होता है। कैसे होता है? दो दिमाग हैं, मन यहाँ और बुद्धि यहाँ। दो दिमाग से? हाँ, बुद्धि अलग चीज है, मन यहाँ। जैसे कि मैं रसगुल्ला खाऊं, ये मन कह रहा है, डॉक्टर ने मना कर रखी है, शुगर हो रही है, मत खा मर जाएगा, ये बुद्धि कहती है। मुझे खाना है रसगुल्ला, मुझे पसंद है, मैं खाऊंगा, मैं नहीं मानूंगा, लेकिन बार बार बुद्धि कह रही है मत खा, शुगर हो रही है, डॉक्टर ने मना कर रखा, ये बुद्धि कह रही है। और बार बार मन कह रहा है मैं खा लूं। तो जब मन का संकल्प, मनोबल, जब युद्ध में हम जाते हैं तो बुद्धि से नहीं जाते, मन से जाते हैं कि भारत मेरी माँ है और मैं माँ के प्रति समर्पित होना ही है मुझे। बुद्धि तो ये कहेगी जी ना, संसार को जी, रह, अब क्यों मरते हो, संसार का भोग करो, मत मरो। लेकिन मन कहता है नहीं, मैंने मन लगाया इस भारत माँ के प्रति, मैं मन से समर्पित हूं। इसलिए तन मन और धन से समर्पण बोला गया, तन मन और बुद्धि से समर्पण नहीं बोला गया। समर्पण मन का बोला गया, बुद्धि का समर्पण नहीं बोला गया कि मैं तन मन और बुद्धि से समर्पित हूं। सुना है कभी ये बात? बुद्धि नहीं सुना। तन मन और धन समर्पित है। तो जब मन समर्पित होगा तो मन तो चित्त तो यहाँ है, जब चित्त समर्पित होगा तो वो चित्त की स्मृतियां कुछ समय तक रहेंगी, बुद्धि रहे या न रहे, और सिर रहे या न रहे, लेकिन वो स्मृतियां रहेंगी। इसलिए वो तलवार चल रही है। हाँ, बहुत सारे साधक ऐसे भी देखे हैं जिनकी आंखें नहीं है फिर भी जी, बता देते हैं कहाँ क्या हाँ, चल रहा है। कहाँ क्या है, क्योंकि वो मन से है, उनका अंतर्मन जागृत हो चुका। दूसरी बात है, जैसे किडनी भी सेकंड ब्रेन बताई गई है, अपने आप को ठीक कर लेती है। और लीवर भी दूसरा ब्रेन बताया गया है। लीवर का एक छोटा सा टुकड़ा हो तो नया लीवर बन जाता है, अपने आप को ठीक कर लेता है, लीवर अपने आप को ठीक कर लेता है। ये दूसरा दिमाग बताया गया हमारे शरीर में। तो जो भी योद्धा, गोरा और बादल के बारे में भी बताया गया है जी, कि सिर कट गया था, लेकिन महारानी पद्मावती और राजा रतन सिंह के मान सम्मान के लिए, मेवाड़ के मान सम्मान के लिए, चित्तौड़ के सम्मान के लिए लड़ते रहे, मुगलों से, आक्रांताओं से लड़ते रहे हैं। जी, जी। तो मेरा अपना मानना यही है कि मालिक की कृपा से जो मन से समर्पित हो गया जी। वहां बुद्धि नहीं आएगी, और बुद्धि यहाँ होती है। और जिनके बुद्धि कम विकसित होती है तो हम कहते हैं घुटने में है क्या,
और जिनके ज्यादा दिमाग, जैसे रावण का दिमाग ज्यादा था, जी। इसलिए उसको 10 कंधर कहा गया, 10 सिर, कि रावण 10 चतुर विद्वान जो सोचेंगे, रावण अकेला एक दिमाग से सोचता है। दशानन। हाँ, इसलिए उसको 10 कंधर बोला गया है, जी। 10 कंधर कहा गया, दशानन कहा गया, 10 कंधर। तो अब मैं बहुत ज्यादा लंबी वीडियो जाएगी जी। आज। तो कहने का मतलब ये है, किसी के घर कोई भी बात हो तो जी। निश्चिंत यहाँ आए, प्राइवेसी रहेगी। 1000%। एक बातें दरबार में ही होंगी, जी। आगे रेलिंग रहती है, रेलिंग के इस पार मैं रहता हूँ, रेलिंग के उस पार श्रद्धालु रहते हैं, जिसका बुलावा आता है उसको मैं बुलाऊंगा, माइक में हटा देता हूँ, जिनके आदेश होते हैं पहले मैं उनको बुलाता हूँ, उसके पश्चात बाहर जो दिव्य दरबार लगते हैं, हजारों की संख्या में भीड़ रहती है, 20-20 हजार, 30-30 हजार श्रद्धालु होते हैं, 50-50 हजार श्रद्धालु होते हैं, तो वहां तो सबसे बातचीत संभव नहीं होती। मंच पर जिनके आदेश आते हैं उन्हीं को बुलाते हैं। धाम में अभी उतनी भीड़ नहीं होती, तो यहाँ मैं रात में लगभग बैठता हूँ, सबका नंबर पड़ जाता है। सबका नंबर आ जाता है, सुबह तक बैठता हूँ। और पहले मैं उनको बुलाता हूँ जिनके आदेश आते हैं, फिर बाद में लाइन लगा करके 1 बाय 1 सभी को मैं बुला लेता हूँ। तारीख 12, 13, 14। हाँ, 12 मार्च, 13 मार्च और 14 मार्च। और एक बार मुझसे आकर के मिले, और एक बार मिलने के पश्चात 5-7 महीने, 10 महीने, एक बार जो मैं रास्ता बताऊं, साल सवा साल मेरे बताए मार्ग पर अपने घर में रहे, चले, हर महीने या 2 महीने या 3 महीने में जो मैं हाजिरी धाम की बताऊं, वो आए, मत्था टेक कर अपने घर जाए। डॉक्टर साहब है भाई, बीमारी चेक कर दी, पर्ची पे दवाई लिख दी, हफ्ता 10 दिन तो खानी पड़ेगी। हाँ, खानी पड़ेगी। व्याधि तस्य औषधम मित्रम, जी। बीमार व्यक्ति का मित्र उसकी दवाएं हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये वीडियो आपने किसी लगी, और समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, और भाई सबके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जीवन समस्याओं से भरा है, स्ट्रगल लाइफ बहुत है यार। तो मैं सिर्फ आपको सनातन धर्म से जोड़ना चाहूँ, पाखंड से नहीं जोड़ना चाहता। और सच में मैं आपसे ये कहूँ कि भाई कितियां और अनपढ़ हो रहे ना जाने की बजाय सनातन धर्म पाओ ना, बालाजी का धाम हासी के अंदर। अगर आपने यूं लगा भाई जगदीप झूठ बोला है, मेरे पर्सनली यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस है भाई। और यह वीडियो 7वीं 8वीं वीडियो होगी, इसका मतलब यूं नहीं है कि इसका मतलब यो बना है कि कुछ तो बात है। अरे नहीं तो भाई यहाँ पे मैं कई कई दिन रहूं हूँ, उन्हें को नहीं रहता। वही बात महाराज जी वाली कि हम नहीं बता सकते। तो आपने जीवन सुधारना है, सनातन में रहिए और सनातन से जुड़िए। अच्छी बात लग गए तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दियो। और जो आया ही नहीं, और जिसने पता ही नहीं, और जिसने गायत्री मंत्र भी नहीं आता होगा, वो कमेंट बॉक्स में राय दे होगा, तो भाई राम भली करे। फिलहाल यह वीडियो इतनी है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई, जय श्री राम।